और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पिज्जा डिलीवरी बॉय की एक बेहद डरावनी कहानी। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। रात थी करीब 12:30 बजे की। बारिश की पिट पिट धुआं सा रात के सन्नाटे को और भी गहरा कर रहा था। मैं राहुल दीक्षित, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय, अपनी बाइक की स्टीयरिंग पकड़े एक अंधेरी गली में घुस सा था। ऑर्डर नंबर 345। एड्रेस कुछ अस्पष्ट था, लेकिन पैसों की तंगी ने मुझे डर को पीछे धकेलने पर मजबूर किया था। गली जितनी आगे बढ़ती गई उतना ही अंधेरा घना होता गया। पेड़ों की डालियां जैसे राक्षसों की उंगलियां होकर मुझे खींच रही थीं। एक खटारा सा घर सामने आया जिसके दरवाजे पर नंबर 343 लिखा था। दिल धड़क रहा था जैसे किसी अनदेखे जानवर के पिंजरे में बंद हो गया हो। घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोबारा घंटी बजाई, फिर भी सन्नाटा ही रहा। थोड़ी हिम्मत जुटाकर दरवाजा धीरे से खोला। अंदर का नजारा देखकर मेरी सांसें थम सी गईं। घर के अंदर का हर कोना काले धुएं से भरा था। एक खौफनाक खामोशी थी, सिवाय एक धीमी सी आवाज के जो कहीं दूर से आ रही थी, जैसे किसी की चीख या फिर किसी जानवर की कराह। फोन की टॉर्च जलाकर अंदर बढ़ा। धुआं इतना गाढ़ा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर कदम पर डर साथ साथ चल रहा था। अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखने की हिम्मत जुटाते हुए मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे की ओर डाली। वहां फर्श पर पड़ी थी एक लाश जिसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। शोर मचाने की बजाय मैं पीछे हटा। दरवाजा बंद करके भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, जैसे कोई बाहर से दबा रहा हो। पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि धुएं के बीच से एक आकृति उभर रही है। एक ऐसा रूप जो इंसान का नहीं लग रहा था। उसकी आंखें दो जलती हुई अंगारों की तरह थीं। मैं दौड़ा, लेकिन वो आकृति भी मेरे पीछे दौड़ी। मेरी सांसें फूल रही थीं, पैरों में ताकत नहीं बची थी। और फिर मेरे पैरों ने जैसे काम करना ही छोड़ दिया हो। हर कदम एक युद्ध जैसा लग रहा था। धुएं के उस घने कोहरे में वो आकृति जैसे मेरे ही सांसों को अपना निशाना बना रही थी। उसकी आंखों में एक भूख थी, एक पिशाच जैसी भूख जो मुझे निगल जाना चाहती थी। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ जिंदगी की लालसा। मैं दौड़ता रहा उस अंधेरी गली में, जैसे मौत मेरे पीछे सांस ले रही हो। हर मोड़ पर मुझे लगा कि वो मेरे बराबर आ जाएगी, लेकिन मैं भागता रहा। अचानक मेरे पैर किसी चीज से फिसले और मैं जोर से गिरा। उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। धीरे धीरे आंखें बंद हो रही थीं, और फिर मैंने वो आवाज सुनी, वो ही आवाज जो घर के अंदर सुनी थी, वो कराहती हुई आवाज। इस बार आवाज पास थी, बहुत पास। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के पास ही सांस ले रहा हो। धीरे धीरे आंखें खोली, और फिर मेरी आंखें धीरे धीरे खुली, और जो मैंने देखा वो मेरी समझ से परे था। मेरे ठीक ऊपर धुएं के उस घने कोहरे में एक चेहरा तैर रहा था। एक ऐसा चेहरा जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था, बल्कि एक राक्षस का था। उसकी आंखें दो जलती हुई कोयले की तरह थीं, जो सीधे मेरी आत्मा में घुस रही थीं। दिल की धड़कनें रुक सी गई थीं। शरीर में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मैं कहां हूं? ये सब सच है या बस एक बुरा सपना? लेकिन जवाब मिलने से पहले ही वो चेहरा मेरे और करीब आ गया। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं, एक जहरीली सांस जो मेरी जान लेने को बेताब थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। मैं सिर्फ इतना कर सकता था कि अपनी आंखें बंद कर लूं और उस खौफनाक दृश्य से बचने की कोशिश करूं। लेकिन आंखें बंद करने से कुछ नहीं हुआ।
वो चेहरा अब भी मेरे सामने था और वो मुझ पर झुक रहा था। उसकी सांसें मेरी त्वचा को छू रही थी, जैसे कोई जहरीला कीड़ा रेंग रहा हो। और फिर मैंने महसूस किया कि वो मेरा चेहरा सूंघ रहा है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को सूंघता है। डर ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। मैं समझ गया था कि मैं यहां से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानना चाहता था। मैं जिंदगी से लड़ना चाहता था, उस राक्षस से लड़ना चाहता था जो मेरी जान लेने आया था। और तभी अचानक कुछ हुआ जो मेरी समझ से परे था। एक तेज रोशनी चमकी और वो राक्षसी चेहरा गायब हो गया। मैं अपनी आंखें खोलकर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। सिर्फ एक सन्नाटा था और वो खौफनाक सांसें भी अब नहीं आ रही थीं। मैं धीरे धीरे उठा और अपने चारों ओर देखा। मैं अब भी उसी अंधेरी गली में था, लेकिन वो धुआं अब नहीं था और वो राक्षस भी गायब था। क्या ये सब सच में हुआ था या फिर ये सब मेरी कल्पना का खेल था? मुझे नहीं पता था, लेकिन एक बात पक्की थी, मैं अब कभी भी रात के अंधेरे में पिज्जा डिलीवरी नहीं करूंगा। इस रात ने मुझे एक ऐसा डर दिखाया था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और अब हर रात जब मैं सोता हूं तो मुझे उस राक्षसी चेहरे का खौफ सताता है। अंधेरे में खड़े खड़े मैं अपने दिल की धड़कनें सुन रहा था, जैसे वो किसी ड्रम की थाप हो। वो राक्षस, वो भयानक दृश्य, सब कुछ इतना असली लग रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सपना है या हकीकत। मेरी आंखें डर से फटी हुई थीं और मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा था। तभी मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ पर हाथ रख रहा हो। दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। मैं घूमने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, बस खड़ा रहा जैसे एक पत्थर की मूर्ति बन गया हूं। फिर धीरे धीरे एक आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो मेरे खून को जमने पर मजबूर कर रही थी। वो आवाज मेरे ही कानों के पास से आ रही थी, जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। तुम भाग नहीं सकते। आवाज एक खुरदरी, कर्कश आवाज थी, जैसे किसी लोहे की रगड़ से निकल रही हो। मेरा शरीर कांपने लगा, जैसे सर्दी की रात में। मैं जानता था कि वो आवाज उसी राक्षस की है जो कुछ देर पहले मेरे सामने थी। डर ने मुझे जकड़ लिया था। मैं हिल भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, बस वहीं खड़ा था जैसे एक लाश। और वो आवाज फिर से बोली, तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। मैं बेहोश होने लगा था। वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे। अचानक मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे मैं गिर रहा हूं। नीचे देखने की हिम्मत नहीं हुई, बस आंखें बंद करके गिरता रहा। मुझे लगा जैसे मैं एक काले कुएं में गिर रहा हूं, जहां से वापसी नहीं है। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे मैं जमीन पर गिरा हूं, लेकिन यह जमीन नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। मेरे शरीर में हर हड्डी टूट रही थी। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे दर्द कम होने लगा, लेकिन अब मुझे एक और एहसास हो रहा था, एक ठंडक जो मेरे शरीर में फैल रही थी। मुझे लगा जैसे मैं जम रहा हूं, बर्फ बन रहा हूं। मेरी आंखें धीरे धीरे खुली। मेरे सामने अंधेरा था, लेकिन इस बार वो अंधेरा अलग था। वो एक जीवंत अंधेरा था जो मुझे खींच रहा था। तभी मुझे कुछ दिखाई दिया, एक आकृति, एक परछाई जो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। वो आकृति इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप उठी। उसका चेहरा नहीं था, बस दो खाली आंखों की जगह दो खाली गड्ढे थे। वो आकृति मेरे पास आती गई और फिर वो आकृति मेरे सामने आई और मैं देखकर स्तब्ध रह गया। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक छाया जैसा कुछ था। उसका शरीर धुएं से बना हुआ था और उसकी आंखें दो जलती हुई कोयले की तरह चमक रही थीं। उसका मुंह एक खाली खोल की तरह था, जिससे कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों ने जवाब नहीं दिया। मैं वहीं जड़ की तरह खड़ा रहा, उस भयानक दृश्य को देखता रहा। वो आकृति धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी और हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो आकृति मेरे पास आती रही और मुझे लगा जैसे वो मेरे अंदर घुसने वाली है। अचानक मुझे एक तेज दर्द हुआ, जैसे कोई मेरे सीने में छुरा घोंप रहा हो। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज एक फुसफुसाहट की तरह ही निकली।
मैं गिरने लगा, लेकिन इस बार मैं नीचे नहीं गिरा बल्कि ऊपर उठने लगा। मेरी आंखें फिर से खुली और मैंने देखा कि मैं एक अंधेरे कमरे में हूं। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, बस चारों तरफ काली दीवारें थीं। मैं उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर किसी जाल में फंसा हुआ था। तभी मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दी, वो ही आवाज जो मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे। अंधेरे कमरे में अकेला मैं अपने मन की आवाज सुनने लगा था। वो आवाज जो कह रही थी, यहां से निकल जाओ, भाग जाओ। लेकिन मेरे पैर जकड़े हुए थे, जैसे जमीन में गाड़े गए हों। मैं हिल नहीं सकता था, बस वहीं बैठा रहा, कांपते हुए। तभी कमरे के कोने में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक पीला चमकदार हैंडल था। उम्मीद की एक किरण मेरे दिल में जगी। शायद ये उस कमरे से निकलने का रास्ता हो। हिम्मत जुटाकर मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक तेज रोशनी ने मेरी आंखों को चकाचौंध कर दिया। मैं अपनी आंखें बंद करके कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे आंखें खोली और जो देखा वो मेरी समझ से परे था। मैं एक लंबे सुनसान गलियारे में खड़ा था। गलियारा काले पत्थरों से बना हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ मेरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। गलियारा बहुत लंबा था और मुझे लग रहा था कि यह कभी खत्म नहीं होगा। मैं डर से कांप रहा था, लेकिन पीछे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी मुझे कुछ सुनाई दिया, एक धीमी सी आवाज, जैसे किसी के पैरों की आवाज। मैं रुक गया और सांस रोककर सुनने लगा। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। मैं डर गया और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों ने जवाब नहीं दिया। मैं वहीं खड़ा रहा, जैसे एक पत्थर की मूर्ति बन गया हूं। और फिर वो आवाज मेरे बिल्कुल पास आ गई। वो कदमों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, धीरे धीरे पास आ रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे ही चल रहा हो। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे किसी ड्रम की थाप हो। पसीना छूट रहा था, लेकिन ठंड लग रही थी। मैंने सांस रोक ली और आंखें बंद कर ली। शायद अगर मैं कुछ नहीं देखूंगा तो वो मुझे नहीं देख पाएगा, लेकिन ये सोच बेकार थी। मुझे पता था कि वो मुझे देख रहा है, महसूस कर रहा है। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे बाल खींच रहा है। चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरी आंखें अपने आप खुल गईं। मेरे सामने एक काली छाया थी, जिसकी आंखें दो जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थी। वो मुझसे कुछ इंच की दूरी पर था। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों ने जवाब नहीं दिया। मैं वहीं खड़ा रहा, जैसे एक पत्थर की मूर्ति बन गया हूं। वो छाया धीरे धीरे मुंह पर झुकी और उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हुईं। एक जहरीली सांस जो मेरी जान लेने को बेताब थी। मैंने आंखें बंद कर ली और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो छाया मेरे और करीब आती गई और मुझे लगा जैसे वो मेरे अंदर घुसने वाली है। और फिर अचानक वो छाया मुझ पर झपट पड़ी। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो रही है। दर्द की लहरों ने मुझे झकझोर दिया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। बस एक खालीपन, एक अथाह खालीपन महसूस हो रहा था। जब मैं फिर से होश में आया तो मैं एक अंधेरे कमरे में था। कमरा ठंडा था, बहुत ठंडा। मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं थी, बस एक बेजान पुतली की तरह पड़ा था। धीरे धीरे मेरी आंखें खुली। कमरे में एक खिड़की थी, जिससे थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। खिड़की के पास जाकर देखा तो बाहर रात का अंधेरा था। बारिश हो रही थी और हवा की तेज आवाज आ रही थी। मैं उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं थी। बस वहीं पड़ा रहा, खिड़की से बाहर देखता रहा। बारिश की बूंदें कांच पर टकरा रही थीं और मुझे लग रहा था कि वो मेरी आंखों में घुस रही हैं। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा है। आवाज बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन मुझे साफ सुनाई दे रही थी। वो मेरी मां की आवाज थी। मैं जोर से पुकारा, मां, मां, लेकिन मेरी आवाज एक फुसफुसाहट की तरह ही निकली। मैं जोर से पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस बारिश की आवाज और हवा की कांपती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। थकान ने मुझे घेर लिया था। आंखें बंद हो रही थीं और फिर एक आखिरी कोशिश में
मैंने जोर से पुकारा, माँ माँ मुझे बचाओ। और फिर सन्नाटा। यह कहानी है राजेश की, एक साधारण पिज्जा डिलीवरी बॉय की। साल था 2015। एक सर्द रात थी। बारिश की बूंदें तेजी से खिड़की पर पड़ रही थीं। राजेश ने घड़ी देखी, रात के 12 बजने को थे। एक ऑर्डर आया था शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने डरावने बंगले के लिए। राजेश को डर लग रहा था। वह जानता था कि इस इलाके की बदनामी है। कहते हैं कि इस बंगले में एक परिवार रहता था जो रहस्यमयी परिस्थितियों में मर गया था। तब से लोग कहते हैं कि बंगले में उनकी आत्माएं भटकती हैं। लेकिन पैसे की जरूरत थी, इसलिए राजेश ने हिम्मत जुटाकर बंगले की ओर निकल पड़ा। बंगला एक विशाल पुराना ढांचा था। पेड़ों की घनी छाया में यह और भी डरावना लग रहा था। बारिश की वजह से सन्नाटा कफन की तरह बंगले को ढंके हुए था। राजेश ने घंटी बजाई। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे दरवाजा खुला। अंदर से एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें गड़ी हुई थी। आपका ऑर्डर? उसने धीमी आवाज में कहा। राजेश ने बिछा दिया और पैसे मांगे। महिला ने पर्स खोला, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। आप अकेले ही हैं? राजेश ने हिम्मत करके पूछा। हाँ, महिला ने सर हिलाया। मेरे बेटे वो बाहर हैं। राजेश को कुछ अजीब लगा। उसने जल्दी से पैसे लिए और जाने लगा। लेकिन तभी कुछ हुआ जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। बंगले के पीछे से एक चीख सुनाई दी। एक दौड़ती हुई आकृति दिखाई दी। ये एक छोटा लड़का था। उसके चेहरे पर खून लगा था। वो सीधे राजेश की तरफ दौड़ा और उसके पैरों में लिपट गया। बचाओ! लड़के ने चीखते हुए कहा। उसी समय बंगले के अंदर से एक और चीख सुनाई दी। राजेश ने पीछे देखा। बुजुर्ग महिला अब खिड़की पर थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। राजेश डर गया। वो लड़के को गोद में उठाकर भागने लगा। लेकिन बंगले से एक भयानक आवाज आई। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ चीख रही हों। राजेश ने तेजी से दौड़ लगाई। वो जंगल के रास्ते भागता रहा। पीछे से आती हुई भयानक आवाजें उसे और डरा रही थीं। वो रुकना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पैर थकने लगे थे। अचानक उसके सामने एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। वो उसमें गिर गया। होश आने पर वो एक अस्पताल के बेड पर था। उसके सामने डॉक्टर खड़े थे। आप बहुत भाग्यशाली हैं, डॉक्टर ने कहा। आपको जंगल में गंभीर चोटें आई थीं। राजेश ने पूछा। वो बंगला और वो लड़का? डॉक्टर ने हैरानी से देखा। कौन सा बंगला? कौन सा लड़का? राजेश को यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह सब एक सपना था या फिर कुछ और ही हुआ था? वो अस्पताल से छुट्टी लेकर सीधे उस बंगले गया, लेकिन वो बंगला वहां नहीं था। उसकी जगह एक खाली प्लॉट था। राजेश अब भी उस रात की यादों से डरता है। वो कभी नहीं भूल पाएगा उस बंगले की खौफनाक रात को। और वो लड़का, क्या वो सच में था या सिर्फ उसकी कल्पना? आज तक राजेश को इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। अस्पताल से निकलने के बाद राजेश की जिंदगी बदल गई थी। वो अब रातों को सो नहीं पाता था। उसके दिमाग में सिर्फ वो बंगला, वो बुजुर्ग महिला और वो खूनी लड़का घूमता रहता था। वो बार बार उस रात की घटनाओं को याद करने लगता। उस भयानक चीख को, उस अंधेरे जंगल को और उस गहरे गड्ढे को। हर रात वो एक ही सपना देखता था, वो बंगला, वो महिला और वो लड़का। लेकिन हर बार सपने का अंत अलग होता था। कभी वो लड़के को बचा लेता था, कभी महिला उसे पकड़ लेती थी और कभी वो बंगले में ही फंस जाता था। एक दिन हिम्मत जुटाकर राजेश ने उस इलाके के एक पुराने आदमी से बात करने का फैसला किया। शायद उसे कुछ पता हो। आदमी ने राजेश की बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तुमने सही सुना है, आदमी ने धीमी आवाज में कहा। उस बंगले के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। कहते हैं कि उस घर में एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनका एक बेटा। फिर क्या हुआ? राजेश ने सांस रोककर पूछा। कहते हैं एक रात एक भीषण तूफान आया, बिजली गुल हो गई। अगली सुबह जब लोग बंगले गए तो देखा कि पूरा परिवार मर चुका है। पति और पत्नी के गले कटे हुए थे और बेटे का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। लेकिन पुलिस ने क्या कहा? राजेश ने पूछा। पुलिस ने इसे एक हत्याकांड बताया, लेकिन लोग कहते हैं कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। कहते हैं कि उस रात बंगले में कुछ ऐसा हुआ था जो इंसान की समझ से बाहर था। आदमी की बात सुनकर राजेश और डर गया। वो अब और नहीं सोच सकता था।
उसे इस रहस्य को सुलझाना था। उसने फैसला किया कि वो वापस उस बंगले जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात हुई। राजेश ने एक टॉर्च, एक कैमरा और एक क्रॉस साथ लिया। वो डरते डरते उस खाली प्लॉट पर पहुंचा जहां पहले बंगला हुआ करता था। आसपास सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। राजेश ने सांस ली और आगे बढ़ा। अचानक उसके पैरों में कुछ लगा। वो नीचे देखकर चीख पड़ा। उसके पैरों में एक बच्चे का कंकाल था। राजेश की चीख हवा में गूंजी। टॉर्च की रोशनी में वो कंकाल के चेहरे को देख पा रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन राजेश को ऐसा लगा जैसे वो उसे देख रहा हो। एक ठंडी हवा चली और कंकाल गायब हो गया। राजेश के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो जानता था कि वो अकेला नहीं है, कुछ और भी है इस बंगले में, इस जमीन में। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, टॉर्च की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा दूर तक फैलाने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। वो घूमकर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर से वो आवाज आई, इस बार ज्यादा करीब से। राजेश ने टॉर्च को इधर उधर घुमाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। डर से उसका पसीना छूट रहा था। वो जानता था कि वो अकेला नहीं है, कुछ उसे देख रहा है, कुछ उसका पीछा कर रहा है। वो तेजी से चलने लगा, लेकिन हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसके पीछे है। अचानक उसके सामने एक दरवाजा दिखाई दिया। वो उम्मीद से दरवाजे की तरफ दौड़ा और उसे जोर से खोल दिया। अंदर एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था। राजेश ने सांस ली और अंदर गया। कॉरिडोर के अंत में एक कमरा था। राजेश ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में वो ही था, लेकिन एक बच्चे के रूप में। उसके साथ एक औरत थी जो उस बुजुर्ग महिला जैसी लग रही थी, और बीच में एक छोटा लड़का था, वही लड़का जिसका कंकाल उसने देखा था। तस्वीर के नीचे कुछ लिखा था। राजेश ने टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ा। हमेशा वापस आओगे बेटे। राजेश की सांसें फूलने लगी। वो समझ गया था कि वो इस जगह से कभी नहीं निकल पाएगा। ये जगह उसे वापस बुला रही थी और वो आ रहा था। तस्वीर में खुद को देखकर राजेश का खून जम गया। वो समझ गया था कि ये सब कोई साधारण घटना नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत ही डरावना। उसने जल्दी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, कमरे के अंदर से एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। हंसी इतनी भयानक थी कि राजेश की रूह कांप उठी। उसने टॉर्च की रोशनी कमरे में डाली। कुछ नहीं दिखा, सिर्फ वही तस्वीर थी, लेकिन हंसी अब और भी जोर से हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हंसी उसके कानों में ही गूंज रही हो। डर से राजेश के पैर कांपने लगे। वो समझ गया था कि वो फंस गया है। इस कमरे से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन था, और वो हंसी, वो उसे पागल कर रही थी। अचानक कमरे के कोने में कुछ हिलने लगा। राजेश ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली। उसके होश उड़ गए। कोने में धीरे धीरे एक आकृति उभर रही थी। वो वही लड़का था जिसका कंकाल उसने देखा था, लेकिन अब वो जिंदा था और उसके चेहरे पर एक खूनी मुस्कान थी। लड़का धीरे धीरे राजेश की तरफ बढ़ने लगा। राजेश की सांसें फूलने लगीं। वो पीछे हटने लगा, लेकिन कमरा छोटा था, भागने की कोई जगह नहीं थी। लड़का अब उसके बहुत करीब था। उसकी सांसें राजेश के चेहरे पर लग रही थीं। राजेश की आंखें बंद हो गईं। वो जानता था कि अब कुछ ही पल में सब खत्म हो जाएगा। राजेश की आंखें बंद थीं, लेकिन वो लड़के की सांसों को महसूस कर सकता था। वो जानता था कि अब कुछ ही पल बचे हैं। उसकी जिंदगी की फिल्म उसके सामने चल रही थी। उसकी बचपन की यादें, उसके परिवार, उसके सपने, सब कुछ उसके सामने आ रहा था। अचानक एक तेज दर्द हुआ। राजेश की आंखें खुल गईं। उसके सामने लड़का था, लेकिन उसके हाथ में एक चाकू था। चाकू राजेश के पेट में धंसा हुआ था। खून तेजी से बह रहा था। राजेश की ताकत कम होती जा रही थी। वो जमीन पर गिर गया। उसके सामने लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। राजेश ने अपने आखिरी सांसों में लड़के को देखा। वो समझ गया था कि ये लड़का उसका ही तो था, वो बच्चा जो तस्वीर में था। शायद वो उस रात मर नहीं पाया था, और तब से वो इस बंगले में भटक रहा था। राजेश की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसके कानों में सिर्फ लड़के की हंसी सुनाई दे रही थी, और फिर सन्नाटा। अगली सुबह पुलिस को उस खाली प्लॉट पर एक लाश मिली। वो लाश राजेश की थी। उसके पेट में एक चाकू था और उसके पास
जमीन पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। उस तस्वीर में एक आदमी, एक औरत और एक छोटा लड़का था। इसके बाद उस इलाके में कभी किसी ने उस बंगले के बारे में नहीं सुना, लेकिन रात के अंधेरे में लोग कहते हैं कि कभी कभी एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप उस खाली प्लॉट पर रात को जाओ तो आप एक साया देख सकते हो, एक साया जो धीरे धीरे आपके पास आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।